हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है? पढ़ाई के लिए तैयार? अच्छा, चलिए। मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। हमें यहाँ बोला गया है कि जो फॉलोइंग एक्सप्रेशंस जो है ना, उनमें से ये जो है ना, वन वेरिएबल में ये जो एक्सप्रेशंस है, ये पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल्स है और कौन से नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। आपके जो आंसर है उसके जो रीजंस है वो भी आपको शो करने हैं, ठीक है ना। देखते हैं फर्स्ट वन, सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन, ओके। अब देखिए फर्स्ट वन जो है ना, वो 4x² माइनस 3x प्लस 7 है, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ना, उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 4x² 3x रेस टू 1 प्लस 7 रेस टू 0, ठीक है ना। अब यहां पे हम ये लिखेंगे, दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, अब देखिए 4x² माइनस 3x रेस टू 1 प्लस 7 रेस टू 0, क्योंकि 7 रेस टू 0 मीन्स 1 हो सकता है, ठीक है। 7x रेस टू 0, क्योंकि यहाँ पे x है, x रेस टू 0 मीन्स 7 रेस टू 0 मीन्स तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 7x रेस टू 0, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है। ये जो है ना, ये फर्स्ट में ही इतना ज़्यादा लिखूंगा, बाद में तो शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज 4x² माइनस 3x रेस टू 1 प्लस 7x रेस टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे जो x है ना, वही एक वेरिएबल है, सिंस x इज द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन, and the powers of x that is 2 1 0, ये जो है ना, ये सब होल नंबर्स हैं, 2 1 0 आर होल नंबर्स, सो वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे x जो है ना, लिखते हैं सिंस x is the only variable in the given equation, and the powers of x, अब ये जो पावर्स ऑफ x जो है ना, दैट इज, चलो इन ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट इज 2 1 0, ठीक है ना। 2 1 and 0 are whole numbers, ठीक है, whole numbers. So we can say that the expression ये जो है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, ये पॉलिनोमियल है
और वो भी वन वेरिएबल में, ठीक है ना। दैट द एक्सप्रेशन इज, ये पूरा एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, 4x² माइनस 3x प्लस 7, पेन चेंज करनी पड़ेगी। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये जो है ना ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पूरा रीजन भी हमने शो किया, क्यों, देखिए यहाँ पे ये जो है ना 4x² माइनस 3x प्लस 7, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 4x² माइनस 3x रेज टू 1 प्लस 7x रेज टू 0। सिंस, क्यों, क्योंकि x इज द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन में x जो है ना वही सिर्फ एक वेरिएबल है, एंड द पावर्स ऑफ x जो है ना ये 2 1 0 वो भी होल नंबर से। सो that's why we can say that the expression 4x² minus 3x plus 7 is a polynomial in one variable। ये रीजन हुआ, ठीक है ना। ये पूरा रीजन जो है ना यहाँ पे हमने जो ये दिया ना स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ये हमने दे दिया। अब देखते हैं सेकंड में, ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्लेनेशन में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है, y² प्लस √2, ठीक है ना। अब सेकंड देखते हैं, y² प्लस √2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप कि ये इक्वेशन जो है ना वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब देखिए यहाँ पे ये y² प्लस 2√2 जो है ना उसे हम यूं लिख सकते हैं 2⁻1/2, ठीक है ना। तो देखिए 2⁻1/2, या तो ये जो है ना √2 ऐसे ही रहने दें, यहाँ पे ये ऐसे कर देते हैं, और y² प्लस √2 ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, और y⁻0 का मतलब ही है 1, ठीक है ना। y⁻0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y जो है ना इज द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन, एंड पावर्स ऑफ y जो है ना 2 0 जो है आर होल नंबर्स, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन y² प्लस √2 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, कि नहीं, आई बात समझ में। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिंस, एक दो क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे, बाद में यूं ही चला जाएंगे, पता चल जाएगा, ठीक है ना। सिंस y इज द ओनली वेरिएबल in the given equation, ठीक है ना, and the powers of y, that is ये जो है ना, अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हमने 2 1 0, ये 2 1 0, तो बस ये पावर जो है ना 2 और 0 जो है ना 2 एंड 0 आर होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स। सो गिवन
अब मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, ठीक है। गिवन एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सो ठीक है ना, गिवन पोलिनोमियल, गिवन एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन है ना पहले, तो गिवन एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल, ठीक है ना, इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, ओके, इन वन वेरिएबल, ओके, ठीक है ना। अब थर्ड वन जो है ना, ये है 3√t प्लस t√2। देखते हैं थर्ड वन, 3√t प्लस t√2, ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 3, अब मैं ये पूरा जो लिखना जो है ना वो मैं बंद कर देता हूँ। आप देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 3t⁻², ठीक है, प्लस t⁻0√2, ठीक है ना। अब पावर ऑफ t जो है ना, हियर powers of t, that is 1/2 and 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना 1/2 ये होल नंबर नहीं है और ये है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पावर्स ऑफ t जो है वो होल नंबर्स नहीं है, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पावर जो है ना वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये t जो है वो वन वेरिएबल में होने के बावजूद भी ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि उसका पावर जो है ना वो होल नंबर्स नहीं है, ठीक है ना। अब ये एक रीजन यहाँ पे लिखेंगे, दो ये t तो वन वेरिएबल में है ही, ठीक है ना, तो t is the only variable, t is the only variable, but ये जो है ना यहाँ तो ये खत्म हो गया, दो t is the one only variable but the powers of t is not, sorry powers है ना, are not, sorry, are not whole numbers, ठीक है, whole numbers, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे here powers of t, that is 1/2 and 0, though t is the only variable but the powers of t are not whole numbers, so the given expression is not a polynomial in one variable, ठीक है ना, ओके, हो गया। अब देखिए फोर्थ वन जो है ना, y प्लस 2/y, फोर्थ वन y प्लस 2/y, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये y प्लस ये 2 इंटू वाई रेस टू -1, ठीक है ना। ये 2/y जो है ना, y ऊपर जाएगा तो उसका पावर जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा कि नहीं, आपको
ये दिमाग में रखना है। अब ये देखिए, यहाँ पे देखने से ही पता चलता है कि इसका जो पावर है वो 1 है और इसका पावर जो है -1 है, बराबर। तो यहाँ पे ये जो है ना -1 की वजह से ये होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। ओके, हियर, अब मैं ये कट कर देता हूँ। हियर powers of y, that is 1 and -1 are not whole numbers, ठीक है। ओके, सो the given expression is not a polynomial in one variable, ठीक है ना। ओके, आई बात समझ में। ओके, नाउ फिफ्थ वन, ये जो है ना x⁻10 y⁻3 t⁻15। अभी यहाँ पे देखिए पावर्स जो है ना, x का पावर 10 है, y का पावर 3 है और t का पावर 50 है। ये पावर्स जो है ना ये तो होल नंबर्स है, बट यहाँ पे वेरिएबल एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। ये 1, ये 2 और 3, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है ना। ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखने से ही पता चलता है, लिखना तो पड़ेगा ही। फिफ्थ वन, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो है ना, यहाँ पे 10, 3 और 50 आर होल नंबर्स, बट देयर आर 3 वेरिएबल्स। ये एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, देखते हैं क्या क्या लिखेंगे। यहाँ पर दिमाग में क्या आ रहा है, हियर in given expression the powers, ठीक है ना, 10, 3 and 50, the powers 10, 3 and 50 are whole numbers, are whole numbers, but there are 3 variables, but there are 3 variables used in the expression, ठीक है ना। ओके, सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो ठीक है ना, गिवन एक्सप्रेशन is not a polynomial in वन वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो 5 सब क्वेश्चन जो है उसे हमें सिर्फ उसमें यही शो करना था कि पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में है कि नहीं, ठीक है ना। ये पावर्स के मुताबिक हमने ये देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसमें क्या है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
अब यहाँ पे जो देर आर 4 एक्सप्रेशन गिवन ईयर, फर्स्ट वन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ना वो लिखना है। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट जो है ना वो क्या है, 1 है। अगर कोई डिजिट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में 1 है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम इन अवर फर्स्ट वीडियो वी टोटली क्लियर, अभी हमने ये जो फर्स्ट वीडियो में हमने ये जो सब देखा हुआ था कि मैंने आपको ये बोला था कि कांस्टेंट, वेरिएबल, देन टर्म्स, कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, सबके बारे में बताया हुआ था। कोएफिशिएंट के बारे में भी आपको सब कुछ समझाया था, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो आइडेंटिटीज़ थी वो भी हमने देखी हुई थी। तो फिर ये आपको ये देखना है, ये वो वीडियो आपको कंप्लीटली जो है ना वो देख लेना है, और फिर ये वीडियो आपको देखना है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ना उसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ना उसका कोएफिशिएंट -1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट π/2 है, और ये एक्स जो है ना यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ तो √2 है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या लिखेंगे। फर्स्ट वन जो है सॉल्यूशन, उसमें क्या देखना है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। जुबानी हल हो सकता है लेकिन हमें शो तो करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे इक्वेशन जो है ना उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई 2 प्लस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है, ठीक है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरीके से हम लिखेंगे। सो हमें पता चले कि कोएफिशिएंट जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन में ये वेरिएबल के साथ में है, ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ है ऑलरेडी, तो ये हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दी एबोव एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एबोव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन, ठीक है ना, कैन बी रिटन एज, तो आ जाएगा ना यहाँ, यस, 2 प्लस 1 इंटू ये 1 है, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, हमें तो कोएफिशिएंट ही लिखना है, द कोएफिशिएंट, सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है ना। लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमें शो करना है। सेकंड वन जो है ना वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ना। देखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ना। सो the coefficient of x
स्क्वायर इज, और ये आगे की साइन जो है वो माइनस है, वो हमें भूलना नहीं है, -1 हो गया। ओके, नाउ थर्ड वन देखिए, π/2 x² प्लस एक्स, π/2 x² प्लस एक्स, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली हो सकता है, π/2 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हमने लिख लिया π/2, लेकिन ब्रैकेट में रख ले, ठीक है, π/2 x² प्लस एक्स। ओके, हाँ, सो द कोएफिशिएंट of x² is π/2 हो गया। नाउ लास्ट वन देखते हैं। अब ये लास्ट वन जो है ना, लास्ट वन यहाँ पे √2 × x -1 है, ठीक है ना। सो आ जाएगा इसमें, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो फोर्थ वन जो है ना, चलो लिख लेते हैं, यही हो जाएगा इतने में, √2 × x -1। अभी यहाँ पे x² जो है ना वो है नहीं, तो पहले तो हम ये लिखेंगे, अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, देखिए यहाँ पे √2 ये पहले लिखना हो या बाद में लिखना हो तो भी चले, अबे पहले हम x² लिखेंगे, लेकिन x² है नहीं, तो 0x² है ना यहाँ पे, 0x² प्लस √2 x -1, so the coefficient of x² is 0 हो गया। ओके, आई बात समझ में। ओके, नाउ थर्ड वन, गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। अब ये जो बायोनोमियल जो है वो और मोनोमियल जो है वो, उसका एक एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देना है, ठीक है ना। बायोनोमियल में 2 टर्म्स आएगी और मोनोमियल में 1 टर्म, ठीक है ना। देखते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे। बायोनोमियल ऑफ डिग्री, देखना यहाँ बायोनोमियल ऑफ डिग्री, बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है ना कैसा रहेगा, यहाँ पे बायोनोमियल है तो 2 टर्म्स रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं, दैट इज डायरेक्टली लिख लूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x⁵35 प्लस, अब यहाँ पे एनी कांस्टेंट नंबर यू कैन शो ओवर ये, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। सो 5, 10, 30 वॉट एवर, सो मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ,
x⁵35 प्लस 10। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है आपको जो लिखना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2x लिख रहा हूँ, 2x⁵35 प्लस 10। अभी 2 लिखो या 100 लिखो, वट एवर, ठीक है ना, या तो 200 लिखो, 3, 5, 4 वट एवर, माइनस भी लिख सकते हो। सो 2x⁵35 डिग्री, ये जो है 35 है, ठीक है, प्लस 10, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, ओके। और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में जो है ना वो सिर्फ एक टर्म, यहाँ पे बायनोमियल होने की वजह से यहाँ पे 2 टर्म है, 1 और 2, और मोनोमियल है तो यहाँ पे हम एक टर्म ही लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 10x⁵100 लिखता हूँ, ठीक है। देखिए डिग्री 100 है, कोएफिशिएंट में आप 10 लिखिए, 5 लिखिए, 4 लिखिए, वट एवर, ठीक है। तो ये जो है ना एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया। क्वेश्चन हमारा यही है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हो गया। नाउ फोर्थ वन देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल्स हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है, 4 माइनस y², 5t माइनस √7 एंड √3। अब देखते हैं, अब डिग्री हम वहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है ये आपको देखना है। हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर जो है ना ये पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर जो है वही डिग्री रहेगी, ठीक है ना। पहले तो ये हमें पता ही है कि वेरिएबल x जो है ना उसकी डिग्री क्या है, 3, 2, 1, या तो सॉरी पावर जो है ना 3, 2, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द इक्वेशन, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फुटेज खा गया, सॉरी। देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, ठीक है ना। फर्स्ट वन 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल लिख लूँ, चलो ये लिखता हूँ, द हाईएस्ट पावर of the variable in a polynomial in above polynomial लिख रहा हूँ, ठीक है ना, in above polynomial, above polynomial क्या लिखूँ, is the degree, okay, is the degree, ठीक है, of the polynomial। ये हमें पहले लिखना ही होगा, ठीक है ना। जो हाईएस्ट पावर है वही तो डिग्री है पॉलिनोमियल की, ठीक है, ओके। सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एबोव a polynomial, यहाँ पे 3 है ना, सो हियर 3 इज द हाईएस्ट पावर, ठीक है। एबोव पॉलिनोमियल दिखाई पड़ रहा है ना आपको, हाँ ये चलो एबोव पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। सो द डिग्री ऑफ polynomial is 3, okay। So
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। हो गया ना। सो डिग्री ऑफ एबोव पॉलिनोमियल, चलो लिख चलता है, पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है ना। या तो गिवन जो है ना, गिवन पॉलिनोमियल इज 3। तो यहाँ पे ऐसे ही जुबानी तो हम कह ही सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना वो तो 0 डिग्री रहेगी। देखते हैं सेकंड का। सेकंड वन कौन सा है? सेकंड वन जो है ना 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। या 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यही लिखेंगे पहले तो। द हाईएस्ट power of the variable in a polynomial in above polynomial में लिख रहा हूँ। is the, क्या लिखा है, ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे 2 is the highest power the polynomial, so degree the polynomial is 2। हो गया। नाउ थर्ड वन 5t माइनस रूट 7, ओके, 5t माइनस रूट 7, यही है ना, 5t माइनस रूट 7। थोड़ी कैमरा ये यहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे 5t माइनस रूट 7, यहाँ पे पहले तो यही तो लिखना है, ये जो पूरा सेंटेंस है ना यही लिखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वही तो पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी, ठीक है ना। ये हमें पूरा सेंटेंस लिखना है। लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए t की जो डिग्री है ना वो 1 है, ठीक है। तो 1, सॉरी t का पावर 1 है, सो 1 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। दिमाग में तो आ गया होगा ना आपको। ओके, देखते हैं। the highest power of the variable in above polynomial is
द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना? ओके, आपको ये याद ही रखना है कि हाईएस्ट पावर है वही पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे टी का पावर 1 है। ठीक है, हियर 1 is the highest power of the polynomial। ठीक है, सॉरी दिखाई नहीं पड़ा आपको। ओके, सो डिग्री ऑफ द polynomial is 1। ठीक है ना? ओके, अब लास्ट वन जो है ना वो देखते हैं। लास्ट वन जो है 3 है। तो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे। फोर्थ वन जो है ना 3 है। ठीक है, पहले हम ये लिखेंगे, हियर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 पहले लिखेंगे। ठीक है ना? 3 इंटू 1, और 1 जो है ना अभी एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल हो उसकी 0 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो 3 इंटू एक्स इज टू 0 हो गया ना? ठीक है ना? 3 और ये मल्टीप्लिकेशन की साइन लिख लेता हूँ। ठीक है, 3 इंटू एक्स रेस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 जो है ना वो हाईएस्ट पावर हो जाएगा यहाँ पे। तो यही लिखना है, हाईएस्ट पावर द हाईएस्ट पावर of the variable in above polynomial is the degree of the polynomial। ठीक है ना? the degree of the polynomial हो गया? ओके, so here 0, here 0 is the highest power of the polynomial। So degree of the polynomial is 0 हो गया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई करना है हमें। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये हमें क्लासीफाई करना है। देखते हैं कैसे होता है। यहाँ 2 पार्टीशन कर दूं क्या? एक लिनियर क्वाड्रेटिक एंड एक क्यूबिक। कर दूं? चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, लिनियर किसे बोलेंगे हम और क्वाड्रेटिक किसे बोलेंगे? लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये 3 है। एक लिनियर है, एक क्वाड्रेटिक है और एक क्यूबिक है। लिनियर में क्या हो जाएगा?
अब देखिए यहाँ पे लीनियर में ये 1 + x 3t, ठीक है, डिग्री के मुताबिक हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिग्री 2 है तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये लीनियर, यहाँ पे 1 है ये लीनियर, ये 2 है तो क्वाड्रेटिक और ये 3 है तो क्यूबिक। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर ये मैं तीनों की जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिख लूँ फिर पार्टीशन लगा दूँ, ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे आप ताकि इजी रहे। ठीक है, सो पहले लीनियर जो है ना, लीनियर के बारे में लिखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल of degree one is called a linear, आज बहुत गर्मी है, is linear polynomial। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में सब एक्सप्रेशन मैंने इसमें दिया ही हुआ है। ठीक है, ये लीनियर के बारे में हुआ। सेकंड वन जो है ना वो क्वाड्रेटिक में देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है ना, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। ठीक है ना, ओके। नाउ थर्ड वन जो है ना वो क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, अ पॉलिनोमियल of degree 3 is called a cubic polynomial। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम 3 पार्टीशन लगा देते हैं। ठीक है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है ना, ये तीनों पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, 7 तक है ना, हो जाएगा सब। ओके, ठीक है, अब देखिए x² + x, यहाँ पे डिग्री 2 है तो ये
2 डिग्री में ये क्वाड्रेटिक आएगा। तो फर्स्ट वन जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये एक्स माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ पे डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक में आएगा, ठीक है ना। एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब। थर्ड वन जो है ना यहाँ पे देखिए y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 डिग्री 2 है। हमें पहले ये देखना है कि गिवन पॉलिनोमियल में यानी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो रहेगा, ठीक है ना, वही डिग्री रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर x जो है, पावर ऑफ x 1 है, यहाँ पावर ऑफ x 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है यानी सो डिग्री 3 रहेगी, ठीक है। तो ये क्यूबिक है। और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, सो डिग्री यहाँ पे 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, सो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। फिर देखिए 1 प्लस एक्स, यहाँ पे डिग्री 1 है, ठीक है ना, क्योंकि x का पावर 1 है यहाँ पे और ये हाईएस्ट पावर है, सो डिग्री इज 1, ठीक है। सो ये लिनियर पॉलिनोमियल है, सो 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 3t है, हाईएस्ट पावर ऑफ t is 1, so degree is 1, so it is a linear polynomial 3t, okay। r square, ठीक है, तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक में आएगा, 2 डिग्री है, ठीक है, r स्क्वायर, ओके। फिर 7x क्यूब, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, so it is cubic polynomial, ठीक है ना, 7x क्यूब, ओके।